के कटिंग स्टिचिंग डिज़ाइनिंग आइडियाज़ पर वेलकम करती हूँ आप सबका। आप लोगों को जैसे कि आप लोगों ने टाइटल पिक्स देखी होगी कि मैं आप लोगों के साथ एक इंतहाई प्यारा और इजी सा 5 डिज़ाइन शेयर करूँगी आज स्टिचिंग डिटेल्स के साथ। तो इसके लिए आपने क्या करना है, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें। आपने फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, ठीक है। तो इसी के साथ हम अपनी डिज़ाइनिंग शुरू करते हैं। ये देखें जी, ये मेरे पास एक लेस बची हुई पड़ी थी, ये वाली जो, तो मैंने उसमें से ये पत्तियाँ कटिंग की हैं। तो वो लेस में से मैंने यानी कि इस तरह थी ये लेस, इस तरह मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने सूट के ऊपर लगाई थी। तो आप लोगों को पता है कि जब हम लेस परचेज़ करते हैं तो वो मीटरों के हिसाब से देते हैं, तो यानी कि हमारे हिसाब से नहीं देते। अगर हमने दामन पे और बाजुओं के लिए लें तो फिर यानी कि तकरीबन बच ही जाती है कोई थोड़ी बहुत। तो जिसमें से ये मैंने फ्लावर्स यानी कि ये पत्तियाँ काट के सेपरेट कर ली हैं। और इसके बाद जी मैंने यानी कि ये कपड़ा लिया है और कपड़े को मैंने कटिंग की है जी। ये देखें, मैंने शलवार के साथ का ही कपड़ा लिया है, ठीक है, सेम कलर का ही। और ये देखें, इसकी मैंने 3 इंच चौड़ाई है और 3 इंच ही लंबाई है, ठीक है। दोनों साइड से बिल्कुल एक जैसा है, आप देख लें। 3 इंच चौड़ाई है और 3 इंच ही लंबाई है, ठीक है। दोनों साइड से बिल्कुल एक जैसा है। तो आप लोगों ने भी इसी तरीके से लेना है, 3 इंच चौड़ाई लेनी है और 3 इंच लंबाई लेनी है। फिर ये देखें, जो नोक्स है ना, ये देखें, नोक्स को इस तरह से आपस में पहले बंद करके, तो ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ आप प्रेसिंग से ही करें। ये देखें, ठीक है, कुछ इस तरह से हमारा बन जाएगा। तो इसके बाद ये देखें, अब जब इस तरह से बन जाएगा तो आपने इसका सेंटर कर लेना है। फिर सेंटर किस तरह से हम करेंगे, ये देखें। तो इस तरह से जब हल्का सा आप ये वाली फिंगर और ये देखें इस तरह से दबाएंगे तो ये एक लाइंस बन जाएगी। ये देखिए बन गई है ना। तो ये जो मैंने एक पीस लेना है, इसकी मैंने सीधी साइड लेनी है, उल्टी नहीं लेनी। ये वाली उल्टी साइड है, ये वाली सीधी साइड है, ठीक है। तो ये देखिए, जो सीधी साइड है उसको मैं ऐसे रखूँगी, ठीक है। रख के पहले मैं इसको सिंपली सिलाई लगा के आपस में जोड़ लूँगी। ये देखें, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो अब इसको मैं फ्लावर्स बनाती हूँ जिस तरह से मुझे चाहिए, वो भी मैं आप लोगों को सिखाती हूँ कि किस तरीके से मैं बनाऊँगी। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि आप मेरी वीडियोस को पूरा देखा करें ताकि आप लोगों को कुछ डिज़ाइनिंग आइडियाज़ हो सके। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप पिक कर सकें। ये देखें, सबसे पहले मैं इधर वाली को उठा के कपड़े को ऐसे करूँगी और फिर इधर वाले को इस साइड पे ले जाऊँगी, ठीक है। और इस तरह से मैं सिलाई लगा दूँगी, इतनी ज़्यादा यानी कि नहीं, ये देखें इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा फ्लावर्स तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से बाकी भी मैंने यानी कि लगा लेने हैं, ठीक है। तो ये देखें, मैं 2-3 आप लोगों को बना के दिखा देती हूँ। तरीके भी मैं 2 बता देती हूँ आप लोगों को, जो आप लोगों को ईजी लगे तो आप लोग उस तरीके से बना लें। ये देखिए, मैंने एक कंप्लीट कर लिया है। तो अब मैं आपको दूसरा बना के दिखाऊंगी, ठीक है, सेम उसी तरीके से। ये देखें, ये कपड़ा है, मैंने इसको, ये आप कन्नी वाली साइड कोशिश किया करें कि ये अंदर ही चली जाए, ठीक है। ये देखें, ठीक है। तो मैंने पहले तरीका आपको बताया कि पत्ती पहले लगाने का, अब मैं बताऊंगी जी डायरेक्ट लगाने का। ये देखें, जो इसका सेंटर है मैंने यानी कि सेंटर के हिसाब से इसे रख लिया है। तो इधर से मैं ऐसे फोल्ड कर लूँगी और इधर से इसके ऊपर फोल्ड, ये देखें, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से करके। तो अब मैं इसको सिलाई लगा लूँगी। तो आप लोगों ने, ज़रूरी नहीं है कि मैंने ये पत्तियाँ ली हैं, आपके पास जो भी लेस पड़ी है, अगर उसमें कोई फ्लावर्स हैं तो आप फ्लावर्स को कटिंग करके इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं।
तो अगर यानी कि आप ये देखें लेसिस, इतनी लेसिस तो बची पड़ी होती हैं हमारे घर में। आप लोगों को पता है जब भी किसी सूट के ऊपर लगाते हैं ना तो बच जाती है, तो जो बेकार पड़ी रहती है। तो मेरे जो चैनल्स है उस पर मैं आपको बेकार पड़ी चीज़ों से ही डिज़ाइनिंग सिखाती हूँ। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी से फिर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें और दूसरों तक भी शेयर किया करें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुंच सके, ठीक है। और मैंने ऑनलाइन क्लासेस भी आप लोगों को दी हैं जिसमें मैंने 1 बाय 1 बहुत सारी बारीकियाँ और डिटेल्स आप लोगों को समझाई है। अगर आप पलटा लगाते वक्त तो आप लोगों से मिस्टेक होती है और नोक्स नीट नहीं बनती, उसकी क्या वजह होती है, तो आप 1 बाय 1 मेरी क्लासेस अटेंड करें। आप लोगों का हर मसले का हल आप लोगों को मिल जाएगा इसी क्लासेस में। ये देखें जी, ये मैंने सारी कंप्लीट बना ली हैं जितनी मुझे चाहिए थी, ठीक है। और उसके बाद जी ये देखें मैंने दोनों पांचों का कपड़ा इकट्ठा ही ले लिया है। तो जी ये इसके लिए हमें शलवार की लंबाई को आप लोगों मेरे यानी कि ये जो ट्राउज़र था ना इसकी लंबाई कम बन रही थी तो मैंने इसके ऊपर ये डिज़ाइन बना लिया। इससे ये क्या है कि लंबाई लेंथ भी कंप्लीट हो गई है और डिज़ाइनिंग हो गई है। ये देखें मैंने 4.5 इंच यानी कि ये नीट होकर 4.5 इंच ही रह जाएगा। ये कपड़ा डबल है दोनों पाँचों का है, तो मैं इनको पहले प्लेट्स इकट्ठों को डालूंगी फिर मैं इनको सेपरेट करूँगी। ये देखें जी मैंने 1-1 इंच के, ये देख लें 1-1 इंच के फासले पर मैंने ये देखें 1 इंच के फासले पर मैंने ये प्लेट्स डाल लिए हैं। जो रहते हैं वो मैं आप लोगों को डाल के दिखा देती हूँ। ये देखें जब आपने एक प्लेट डाल लेना है तो फिर आपने आगे वाले मार्जिन को पहले इधर इस वाली साइड को ऐसे रख के तो आप लोगों ने ऐंची टेप के साथ पैमाइश कर लेनी है। तो मैं आपको बगैर टाइम वेस्ट, ये देखिए 1 इंच, तो ये देखें नौखन की मदद से इधर से बिठा लिया करें कपड़े को, फिर आपने इधर वाली साइड्स को लेना है। अगर आप इस तरीके से पैमाइश कर के लेंगे तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखें ये भी 1 इंच है, ठीक है, आप लोगों के सामने ये देख लें 1 इंच है। तो अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा हो तो आप लोगों ने उसे कवर करके बिल्कुल बराबर कर लेना है। ये देखिए 1 इंच रह गया। तो अब ये देखें दोनों साइड से पकड़ के जब कपड़े को थोड़ा सा खिंचाव करेंगे, ये देखो एक लाइंस बन जाएगी। तो लाइंस के ऊपर ये देखें ये नौखन की मदद से आप इस तरह से लाइन बिठा लें। अगर आप प्रेसिंग से करना चाहते हैं तो वो आप लोगों की चॉइस है, तो आप प्रेस करके बिठा लें, ठीक है। तो ये देखें इस तरह से मैंने प्लेट्स डाल लेना है। ये देखें इस तरह से जब प्लेट्स मैंने सारे कंप्लीट कर लेने हैं अपने, ठीक है। ये देखें कुछ मैंने डाल लिए हैं, सिर्फ एक रह गया वो भी मैं डाल लेती हूँ जी। ये देखें जी, ये देखें मैंने ना प्लेट्स बिल्कुल कंप्लीट कर लिए हैं और ये देख लें मेरे दोनों साइड से ये देखें कपड़े जो यानी कि मैंने छोड़े स्टार्टिंग में दोनों 1-1 इंच के हैं। तो ये देखिए अब मैंने इसको दोनों पांचों का जो मैंने इकट्ठा लिया था कपड़ा उसको मैंने सेपरेट कर लेना है। ये देखें सेंटर से, ठीक है। ये देखिए मैंने सेपरेट कर लिया है। तो अब मैं 1 पांचे का कपड़ा लूँगी, पहले आप लोगों को 1 पांचे की डिज़ाइनिंग सिखा देती हूँ। ये देखें मैंने फर्स्ट वाला और एंड वाला जो उसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं लगाना, छोड़ देना है क्योंकि वो हमारा सिलाई का मार्जिन होता है तो सिलाई में चला जाएगा। तो ये देखें प्लेट्स के दरमियान में रख के मैंने ये लगाना शुरू कर देना। आप लोगों ने भी इस तरह से पहले लगाने हैं तो फिर आप लोगों ने साथ में शलवार को ऐड करना है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि इधर से भी नोक्स जो है ना वो दरमियान में ही आनी चाहिए, ठीक है। इस चीज़ को आप आपस में जोड़ के रखेंगे तो ये देखिए प्लेट्स के सेंटर्स में ही आना चाहिए। ये देखें ये देख लें कितना प्यारा डिज़ाइन बन गया है और बगैर खर्चे के बना है। ये घर में ही पड़ी थी चीज़ें, लेस घर में पड़ी थी जो मैंने यूज़ की है। और कपड़ा तो आपको पता है इतना तो बच ही जाता है शलवार में से कि हम इसकी डिज़ाइनिंग कर सकें, यानी कि नोक्स बनाने के लिए तो बच ही जाता है।
ये देखें, अगर आप ये डिज़ाइन दामन के ऊपर बनाएंगे तभी भी बहुत प्यारा लगेगा। तो ये देखिए, अब हम इसको शलवार के साथ जोड़ लेंगे। ठीक है, ये देखें, मैंने पहले शलवार की सीधी साइड रखी है। ठीक है, ये शलवार की सीधी साइड है और इसकी सीधी साइड ये है, तो इसको अंदर वाली साइड पे रख के इस तरह से मैं फोल्ड करके रख लूँगी। ठीक है, तो ये जो मेरी पहली सिलाई लगी है, इसके अंदर अंदर हमने सिलाई लगानी है। हमने 1/2 इंच का मार्जिन रखना है सिलाई के अंदर। इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती, 1/2 इंच का काफ़ी होता है। ये देखें, ये देखें, और हमारा पांचे की तरफ से हम तरपाई करके, तो ये देखें इस तरह से इसकी जो लेंथ होगी ना वहाँ पे रख के तो मैं इसे तरपाई कर लूँगी। तरपाई करके तो मैं आप लोगों को फिर इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखा देती हूँ। ये देख लें, मैंने हर प्लेट्स के अंदर एक एक अटैच की है और कितनी नाइस सी लुक दे रहा है। ये देखें, अगर इसे प्रेस करेंगे तो फिर इसकी ज़्यादा सफाई आएगी। आपको पता है कि हमने अभी प्रेस नहीं किया, अभी लगाया है, तो मैं आपको प्रेस करके भी इसकी लुक दिखा दूंगी कि कैसी लग रही है। ये देखें, अगर हम यही डिज़ाइन बाजुओं के आगे बनाएं तब भी बहुत प्यारा लगेगा। ये देखें, बाजुओं के आगे बनाएंगे तो और ज़्यादा प्यारा लगेगा। दामन पे, बाजुओं पे आपकी चॉइस है, आप किसी कहीं पे भी बना सकते हैं। ये देखें, ये देखिए, दामन पे, बाजुओं पे, किसी चीज़ के पे भी आप ये बना सकते हैं। और मैं आपको प्रेस करके और इसकी यानी कि फिर बताती हूँ बाकी हमने इसका क्या करना है। प्रेस करने से पहले ना मैं इसके साथ साथ सिलाई लगा लूँगी। इससे ये है कि डिज़ाइनिंग जो है ना वो बिल्कुल यानी कि नीट सी हो जाएगी। और वैसे भी ना ये जो हमने डिज़ाइनिंग की है इधर वाली साइड पे नहीं पलटेगी। ये देखें, प्रेस करने के बाद इसकी लुक देख लें। ठीक है, ये देखें, मैंने तरपाई के लिए फ़ोल्ड कर लिया इस तरह से। ठीक है, तो अब मैं इसको तरपाई करके सिलाई लगा लूँगी। तो आप लोगों को मेरे डिज़ाइनिंग आइडियाज़ कैसे लगते हैं? अगर आपको मेरे डिज़ाइनिंग आइडियाज़ अच्छे लगते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो पर, और नया डिज़ाइंस, नया स्टाइल और नया तरीका, और वो भी इंतहाई इजी और बची हुई चीज़ों को यानी कि यूज़ करके मैंने बहुत सारे आइडियाज़ आपको दिए हैं। ये देख लें आप, कितना बुटीक और यूनिक सी लुक दे रहा है, लग रहा है ना। ये देखें, जैसे बुटीक का सूट होता है। कोई कह रहा है कि ये आपने घर स्टिच किया है, तो आप मेरे डिज़ाइनिंग आइडियाज़ को फॉलो किया करें, अपने ड्रेस पर ज़रूर ट्राई किया करें, तो आपके सूट को यूनिक और बुटीक की लुक देगा। अल्लाह हाफिज़।